My dear students, viewers, Namaskar, Jai Hind. I myself, Markandeya, once again came before you to make you aware about a very significant issue of your economics paper, that is termed as capital account. Capital account. Capital account means records of all international transactions of assets. It is the basic meaning of the term capital account. कैपिटल अकाउंट मीन्स रिकॉर्ड्स ऑफ, ये विवरण है, रिकॉर्ड है, बही खाता है, लेखांकन है किसका? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ एसेट्स, ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इन विच एसेट्स आर सोल्ड और बॉट। ऐसा कोई भी लेन देन जिसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश के नागरिक ने दूसरे देश में, या एक देश के फर्म ने, कंपनी ने दूसरे देश में, या एक देश की सरकार ने दूसरे देश में संपत्ति अर्जित किया है, तो ये जनरली कैसा होता है? ये जो कह रहा हूं कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स का ट्रांजैक्शन हम किस तरह के लेन देन को माने? तो इसमें मेनली शेयर्स जो हम विदेशी कंपनियों के खरीद रहे हैं, या विदेशों में जो घर जमीन मकान खरीद रहे हैं, या विदेशों में जो निवेश कर रहे हैं, या विदेशों में जो हम दान दे रहे हैं, या विदेशों में जो हम मदद दे रहे हैं, इस तरह के सारे लेन देन कहाँ आएंगे? कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ एसेट्स। एसेट्स मीन्स एनी टाइप ऑफ फॉर्म्स इन विच कैपिटल प्रॉपर्टी कैन बी कंटेन्ड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि एक एस्पेक्ट क्लियर हो जाता है यहाँ कैपिटल अकाउंट को लेकर, कि कैपिटल अकाउंट के बारे में हमने ये समझा कि कैपिटल अकाउंट एक लेखांकन है, बही खाता है, विवरण है, और उसमें शामिल क्या है, किस तरह का विवरण है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपत्ति को, एसेट को, कैपिटल को, पूंजी को खरीदने और बेचने के जो विवरण हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट कहते हैं। इस कैपिटल अकाउंट में संपत्ति को धारण करने के लिए हम, या संपत्ति को बेचने के लिए हम कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, किसी भी तरह का लेन देन करें, वो सारे लेन देन कहाँ आएंगे? कैपिटल अकाउंट में आएंगे। जैसे हम कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं, भारतीय लोग विदेशी कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं, या विदेश के लोग भारत के कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं, संपत्ति का अर्जन कर रहे हैं या बेच रहे हैं। भारत के लोग चीन में जमीन खरीद रहे हैं, या चीन के लोग भारत में जमीन खरीद रहे हैं, या कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं, या कर्ज दे रहे हैं, या कर्ज ले रहे हैं, या मदद दे रहे हैं, या मदद ले रहे हैं, या सबसे बढ़कर जो सबसे बिगेस्ट फेनोमेना है वो है निवेश कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के रूप में, असिस्टेंस मदद के रूप में, डेब्ट क्रेडिट कर्ज के रूप में, और डायरेक्ट प्रॉपर्टी घर मकान आदि खरीदने के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा का जो लेन देन हो रहा है, उसके विवरण को हम क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट। तो ये हुई कैपिटल अकाउंट के बारे में एक बेसिक मीनिंग, जिसके जरिए आप ये समझ पा रहे हो कि कैपिटल अकाउंट एक रिकॉर्ड है, एक विवरण है, जिसमें शामिल हैं वो सारे लेन देन जिसके द्वारा विदेशों में संपत्ति को खरीदा गया है या बेचा गया है। यह डेब्ट के रूप में हो सकता है, क्रेडिट के रूप में हो सकता है, असिस्टेंस के रूप में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के रूप में हो सकता है, या
डायरेक्ट किसी तरह के प्रॉपर्टी, घर मकान आदि खरीदने के रूप में हो सकता है। तो इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लेन देन हो रहे हैं और इसके लिए जो फॉरेन एक्सचेंज दिया गया है या लिया गया है, जो मुद्रा दिया गया है या लिया गया है, उस मुद्रा की मात्रा का जो विवरण है, कितना धन दिया गया, कितना लिया गया, इसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट कहते हैं। अब यहां पर मैं दूसरा पक्ष इसका आपके सामने रखूं तो दूसरा पक्ष इसका यह है कि इस कैपिटल अकाउंट में मान लो कि कोई भारतीय चीनी कंपनी के शेयर खरीदता है, तो चीनी कंपनी के शेयर खरीदना कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कॉलम में आएगा या डेबिट कॉलम में आएगा? तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये क्रेडिट में नहीं आएगा, ये डेबिट कॉलम में आएगा, क्योंकि हमारे देश से विदेशी मुद्रा दूसरे देश में गया है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार घटा है, हमने मुद्रा दूसरे देश को दिया है और तब जाके विदेशों में हमने संपत्ति अर्जित की है। तो यदि कोई भारतीय विदेशी कंपनियों का शेयर खरीदता है, विदेशों में घर जमीन मकान खरीदता है, या विदेश को कर्ज दे रहा है या दान दे रहा है या विदेश में निवेश कर रहा है, तो इस तरह से जो भी धन दिया गया है वो सारा का सारा कैपिटल अकाउंट के डेबिट खाते में आएगा, डेबिट कॉलम में आएगा। और इसका ठीक उल्टा भी समझ लो कि यदि भारतीय कंपनियों के शेयर चीनी लोगों ने खरीदे हैं, अमेरिका ने खरीदा है, या भारतीयों ने उन्होंने भारत को कर्ज दिया है या दान दिया है, मदद दिया है या भारत में निवेश किया है, तो इस तरह से जो मुद्रा भारत को प्राप्त हुआ है, जो फॉरेन एक्सचेंज भारत को मिला है, वो कहां आएगा? वो आएगा क्रेडिट कॉलम में। तो हियर यू हैव टू बी क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, टू बेसिक फैक्ट अबाउट द कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट स्टैंड्स फॉर नथिंग बट द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस of assets. Assets includes all forms of property or all forms in which capital can be held or contained. My dear students, let me allow to make you clear about the next level that may be identified as balance of capital account. Balance of capital account. तो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या है, ये मैं आपको अब बताने की कोशिश कर रहा हूं। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट मीन्स कैपिटल अकाउंट सेड टू बी इन बैलेंस when outflow of capital and inflow of capital are equal. Outflow of capital means receipts of loans, विदेशों से जो लोन मिला है, क्रेडिट मिला है, या विदेशों से जो हमें मदद मिली है, और सेल्स ऑफ इंडियन शेयर्स and Indian property in foreign countries. विदेशी कंपनियों ने, विदेशी लोगों ने, विदेशी सरकारों ने भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदे हैं, या भारत में जमीन घर मकान खरीदे हैं, संपत्ति खरीदी हैं, और विदेशों से भारत को लोन मिला है। तो इसको कहोगे क्या? ये हो गया आपका इनफ्लो ऑफ कैपिटल, क्योंकि इनके जरिए भारत को धन प्राप्त हुआ है, मतलब मुद्रा प्राप्त हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त हुआ है। जब विदेशों से हमें कर्ज मिला है और जब विदेशी लोगों ने हमारे
कंपनियों के शेयर खरीदे हैं या हमारे देश में संपत्तियां खरीदी है तो उधर से मुद्रा हमारे देश में आया है। इसको क्या कहा जाएगा? इनफ्लो ऑफ कैपिटल। और ये कहां होगा? क्रेडिट कॉलम में होगा। और ये यदि इक्वल है किसके? आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। और ये आउटफ्लो ऑफ कैपिटल क्या है? आउटफ्लो ऑफ कैपिटल में है कि मान लो भारत ने विदेशी को कर्ज दिया है या भारतीय कंपनियों के शेयर्स विदेशों में खरीदे गए हैं या भारतीय की जो संपत्ति है वो विदेशी लोगों ने खरीदी है,